एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਲੇਜ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ
नानक सुख दाता सदा सलाहे। नानक सुख दाता सदा सलाहियो। रसना रे नर ये साची जियता। रे नर ये साची जियता। रे नर ये साची है
गुण का मना सतगुर सेव सतगुर सेव हर गुण का मना सतगुर सेव सतगुर सेव क्या तोड़नी बात गुमान क्या तोड़नी बात गुमान गुण का मना
कर कृपा दूर के हो संतन की सुख नानक ये हो पाशै कर कृपा दूर के हो संतन की के हो पाशै नानक दे पाशै कर कृपा दूर के हो संतन की कर कृपा दूर के हो संतन की कर कृपा दूर के हो संतन की सुख नानक के हो पाशै सुख नानक के हो पाशै मेरी कृपा दे मानुख दे पाई है रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत भया मेरी माया सतगुरु ने पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन राग रतन परवार मैया शब्द नामणिया शब्दों का गाव भरी किया कहना आनंद हुआ सतगुरु ने पाया ये मन मेरे आत्म सदा रहो भगवान रहो तुम मन मेरे रूप संसार अंगीकार करे तेरा काज सब सुराग सुनातना सबला स्वामी सोम्य मनो विसारे कहना मन मेरे सदा रहो साचे साहिब ज्ञान नहीं करते करना तेरा सब कुछ है सदा सुख सदा तेरे नाम नाम सारे नाम के मन से बातें सुन तेरे नाम सत्य साहिब ज्ञान नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधार साध नाम आधार मेरा जन दुखा सब दुआई पर शांत सुख मन आए वसे अपनी इच्छा सब बुझाई सदा मान विटा जिसकी बदियाई सतगुरु के यार सच्चा नाम मेरा आधार हुआ मन सूरत पास कर पास कर सुख राजी तारा करता दिया काल कंठ नारे कोई धर्म पाया तुझ जन को से नाम हर करता कहना अंग सुनो वट बाकी सगलन आया तेरे सब सुने सुता तेरे सुनी सच्ची बाणी संग साजन भये ससन हुए उनके गाड़ी सुनते पुनी कहते पर सब रहे पर तूने वंदना मोर करना के सुलो गुरु पाणी का सरा आई आया के कैसे दुनिया या आज्ञा
सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग ते आए फिर अंगुर गुरुदेव अमरदास रामदास नवी सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नाम नित्य आए सब थाई होए सहाय गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तरक पिता सब थाई होना सहाय दसां पातशाह जी के आत्मा स्वरूप जागी योग हाजरा है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दी आत्मा ध्यान करके बोलो जी पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्ना आज्ञा नाम जपिया जी बन के छके आदि चलाई के गवाही देख के आण की तदना प्यारे सखियारे सतवाना तो सिवाना महापुरखों की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेत सिरते जी बन बन कटाए टोकरियां लोहाइयां ककड़ियां ते चढ़े तन आरिया चराए गए गुरुद्वारे की सेवा की कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां सुहासां नाल निभाए तना समूह शहीद सिंह सिंगड़ियां चंगियां वर्तमान और पुरातन पंजा तख्तां दे सर्वत गुरुद्वारे दा ध्यान करके बोलो जी प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम की त्यागी चित आमन का सत्कार सुख होवी यहाँ यहाँ खालसा जी साथ तहाँ तहाँ आए देख थे फतेह प्रत की पैर पहुंच की जीत श्री साई सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी आप जी के सिखान सिखी दान केस दान अरह दान विवेक दान विसाह दान प्रसादान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब श्री तरनतारन साहिब जी के पावन पवित्र दर्शन स्नान चौकियां के लिए गुंगे जुगो जो अकाल का जयकार हो जी बोलो जी आप जी के सिखा दा मान मात जी मात दे रखे आप है वही अकाल तक अपने पंथ दे सदा सहाय दा काल जी जिन्ना गुरुद्वारे को धन्नवाद खालसे पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ सेवा समाधान प्यारी पंथ खालसा जी हो खेल वाणी ओके मां सतगुरु जीओ नियताणी ओके दान ने को धन धन जाती हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी का फरमान है राणा राम नपूर है रंग न तुम फकीर वारी आपको अपनी कोई बंदे तीर दे महावाक अनुसार जुड़ मिल बैठे समूह शासन अरदास बेनती है महाराज दाता दी प्रीतवान सूबेदार जोगिंदर सिंह जी महाराज जो पिछले दिन अकाल चलाना कर गए सन तिन्ना दी गुरु दी कल्याणता वास्ते रखे हुए श्री अखंड पातशाह जी दे कोल उपरंत आप जी के पावन पवित्र स्थाना दे महाराज सुंदर दीवान सजे महाराज सजे हुए दीवाना अंदर आप जी का फरमान है ऐसा कीर्तन करना मेरे इहां इहां आप दे महाराज आज कीर्ति बाणी दे कीर्तन गाए कीते गए हैं कथा विचारा हुई ने महाराज कीर्तन करते हैं बाणी पढ़ते हैं विचार करते हैं बेअंत प्रकार की भुला चुका की क्षमा बख्श करनी महाराज विछड़ी हुई रूह सतगुरु सच्चे पातशाह की महाराज चरणों च निवास बख्श करना परिवार को भाना मनन दा बल बख्श करो परिवार दी चढ़दियां कला करो महाराज भोग दे सभी लोग अंतम अरदासां नूं मुख रखदे होए महाराज आप जी ने दिते भंडारे विचों सिर परिवार वालों पंचम रात सदी देखन सकी आप जी के रूह हाजिर ने देख प्यार करदे पानी चढ़ जाने होंदियां बेअंत प्रकार की भुला चुका की क्षमा बख्श करो दाते आई देव कई पाक साथ सो पवित्रा हुण लाभ गुरु हराए सीत प्रसाद समूह शासन से लायक होवे जो जो शके सो स्वास स्वास मार आज्ञा नाम के महाराज बेअंत मारी भाई गुरु के संग से महाराज आप जी पवित्र सच्चे पातशाह पावन स्थान की हाजरियां भरियां ने आप जी दे दर्शन करे कीते हैं आप जी नु तिल फुल घटावां अर्पण कीतियां ने मानता प्रवान करनी संतां दियां शुभ भावनावां पूरीआं करनियां महाराज बड़ी सोहनी गुरबाणी साडे कलयुगी जीवन दे हृदयां दे सुनी महाराज श्वास श्वास आप दा नाम जपताए महाराज पंथ काल से चढ़दी कला नगर खेड़ दा भला करो महाराज किसानी मोर्चे लगे हुए ने अन सानू किसानां दी सहायता करो महाराज किसानां विच एकता इतफाक चढ़ती कला खुश करके अपने खालसे पंथ की महाराज चवा चढ़ती कला करो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज करो कृपा
पावन पवित्र होगी बख्श करो सुख होए नाम चित्ते आवे नानक नाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद भये हर स्वामी हम चात्रिक बेललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देव हर निम खाती हर हर बूंद भये हर स्वामी हम चातक बेललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देव हर निम खाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यों बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सरवर अत अगाह हम लह ना सकै अंत माती तू पर अपरंपर स्वामी नित जाना हो आपन गाती हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चुलुले राती हर हर भगत बनी अत शोभा हर जपियो ऊतम पाती हर आपे आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भाती नानक जान तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भाती नानक जान तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु घर के सेवादार सूबेदार भाई जोगिंदर सिंह जी जो कि अज तो कुछ पिछले दिनों तो साडे नगर नूं परिवार नूं विछोड़ा दे गए ने पता लगा कि अमृत वेले सवेरे सेवा का टाइम सीगा कि अपने धर्म सुपत्रि नूं कहन लगे जाओ जाके मझ वाल वेख के आओ झाटी मारो जो उन्होंने परिवार मझ वाल गया वा मझ वाल हो के तो मुड़ के अंदर होंगे ने आन के कहते हैं भी ठीक ठाक वा पर वेखो मौत अजकल कई बजुर्ग मंजिया के पे तड़पते ने जिन्होंने की सांभ संभाल जी बड़ी औखी है पर जो उन्होंने धर्म सुपत्रे ने आन के देखा आउंदे सूबेदार साहब जोड़े पूरे हुए पे चलो उन्होंने सुपुत्र जगदीप सिंह जी उन्होंने भी देखा जाके 5 मिनटों के अकाल चलाना करके देखो साध संगत जी कि वधिया मौत आई इन्हों नहीं तो तुहानूं पता देखने के मिलता वा कई बजुर्ग चंगे चंगे जोड़े होर भी नौजवान भी इसे मौत को वजह मारते कि रब्बा सानूं मौत दे दे सो क्योंकि गुरबाणी पढ़ते सीगे कई बार आपां भी जाना तो उन्होंने गुरबाणी पढ़नी जे कि गुरबाणी पढ़ गया होना तो उन्होंने सारा कर देना भी चुप करके बैठ जाते फिर देखो जिन्होंने बड़े लंबे समय देव की सेवा की
उस तो बाद जो नगर के भी अपने रिटायरमेंट होके आए ने उदों आपने पता सारे संगतां नूं कि कितना माहौल खराब सीगा साडे पंजाब दा, साडे इस नगर का भी माहौल बहुत खराब सीगा। पर जिथे सूबेदार जोगिंदर सिंह जी ने यह भी सेवा की आ, साडे पिंड के नौजवानों को बचाना, थाने को बढ़ा के लिया, बड़ा उन्होंने ये भी परोपकार किया सीगा। जिथे हुण भी पाए उन्होंने को थोड़ी कमजोरी होने करके शरीर लागे के तौर पर जे कितने लोड़ पैंदी है तो घरों फोन कर देना उन्होंने, जाओ तुहाडा काम हो जाऊगा। थोड़े पता लगा कोई SHO साहब आया इन्होंने घरे कोई 9 दिन करता सीगा, उन्हें कहा जा जिथे तेरा जोर लगता ला। वेखो उन्होंने पावर सी, पावर बोलती सी। जो पावर बोलती हो तो अगला जरा कोई भी हो अफसर हो डर जाता भी तो कोई तगड़ी कोई ताकतवर जरा मतलब साढ़े सामने बोल गया। सो कहने का मतलब आ कि उन्होंने जिथे देश की सेवा की, आपे नगर के नौजवानों को बचाने की बड़ी कोशिश की है। सो साडे सच्चे पातशाह जी उन्होंने अपने चरणों के निवास बख्श कर साढ़े को पहुँच चुके हैं। सरदार जरनैल सिंह जी महल साहब, उन्होंने लक के जिगर भाई अकबाल सिंह जी महल साहब वो भी चेचे तौर पर पहुंचे ने। सो 2 मिनट वास्ते वो भी संगत के नाल सांझ पाउण के बेशक चुकी रूह आत्मा भाई जोगिंदर सिंह सूबेदार उन्होंने जो इन्होंने नाल काफ़ी रिलेशन ने, उन्होंने बेटे के काफ़ी रिलेशन ने। सो 5 मिनट वास्ते भाई इकबाल सिंह जी महल साहब का उचेचे तौर पर पहुंचने हाजिर होंगे। आओ इन्होंने सरवण करिए। गुरु साहब वालों दित्ती फतेह अज करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो आया तो चल सी सब कोई आई वारी है दे महावाक अनुसार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सूबेदार जोगिंदर सिंह जी जो पिछले कुछ दिन स्वर्ग सिधार गए सी, अज उन्होंने आत्मा की शांति के बाबत अखंड पाठ साहब के भोग पए ने, अंतिम अरदास हुई है, विरागमय कीर्तन होया, कथा होया। सारे परिवार ने अरदास की है कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शे। जो कोई इंसान दुनिया तो जाता है ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ उसकी अंतिम अरदास वाले दिन होता है। आज सारे आप रिश्तेदार सज्जन मित्र दूरों नेड़े आए हैं, ਇਹਦਾ यही है कि उन्हें सारी जिंदगी अपना पूरा प्यार कमाया, अपनी जिंदगी गुरु नानक साहब के फलसफे किरत करो नाम जपो दे वंड के शब्द के उत्ते बतीत की। दसता रहे सी सकत्तर साहब कि उन्होंने देश की सेवा की बड़ी वधिया। उदों आए रिटायरमेंट हो गए जो पंजाब के काला दौर से यात्रा, उदों उन्होंने नौजवान मुंडिया किराए पैण तो भी बचाया, पुलिस के तसद्दुद तो बचाया। साडे परिवार नाल उन्होंने बड़े वधिया रिलेशन सी। मेरे पिता जी सरदार जरनैल सिंह महल के नाल उन्होंने अक्सर ही आना जाना रहिंदा सी। मेरा छोटा वीर जगदीप भी मैनूं कुछ दिन पहले मिल के आया सी। मैं पूछा कि अंकल का हाल, कहता भी हुण ठीक नहीं। सकत्तर साहब दस रहे सी कि उन्होंने मौत किदां हुई, एकदम परमात्मा उन्होंने अपने कोल लै गया। बाणी च भी लिखिया जे साहिब मरना विसरे तां सहला मरना होए। जिहड़ा आदमी बाणी दे नाल जुड़िया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਉਹ इस तरह ही ਹੁੰਦਾ है, आराम नाल ही परमात्मा ਉਹਨੂੰ कर दिंदा। वो एक वधिया इंसान सी, यारां दे यार सी, सज्जणां दे सज्जण सी। उन्हां दी घाट जो परिवार नूं पई है, समाज नूं पई है, वो कदे नहीं पूरी हो सकती। पंजाबी दा शायर है मोहम्मद बख्श, उन्हें बाप के बारे 4 लाइनां लिखियां। यार यारां दा दर्द वंडाउंदे वीर वीरां दीयां बाहां, बाप सिर दा ताज मोहम्मद मावां ठंडियां छावां। बाप मरे सिर नंगा होवे, बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर बाजो कड़ खाली, मावां बाजो मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। ये गल ठीक है कि पिता का गुस्सा होंदा है, पर पिता एक नारियल की तरह है, जिसों नरम होंदा बाहरों उन्हें सख्ती रहना। जिस तरह सूरज तो बिना अंधेरा हो जाता है, बाप के जान तो बिना भी जिंदगी च अंधेरा हो जाता है। मैं अज गुरु महाराज के चरणों में अरदास कर रहा अपने वालों, अपने परिवार वालों, अपनी पार्टी श्रोमणी
कि साडी सत्कारयोग सूबेदार जोगिंदर सिंह दी आत्मा नूं अपने चरणों च निवास बख्शी, पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शी, अपने जगदीप वीर नूं भी यह गल का यकीन दिवाउणा कि ठीक है उन्होंने घाट जो पई है वो कभी भी नहीं पूरी होनी, शब्दों नाल भी नहीं होनी, उदा भी नहीं होनी, पर मैं ते मेरा पूरा परिवार हर वेले दे नाल दुख सुख दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाक पवित्र हजूरी विच जुड़ मिल बैठी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी उन्होंने ये हुक्म किया कि 2 मिनट तुसीं जरूर सूबेदार साडे सत्कारयोग जोगिंदर सिंह जी सूबेदार जी उन्होंने संबंध में कुछ अपने विचार दसो। वेखो असीं उन्होंने बच्चे सां, साडे बहुत ही सत्कारयोग माल साहब साबका सरपंच स्वरूप सिंह जी, सरदार दरबार सिंह जी भी इतने पतवंते सदर पहुंचे, उन्होंने जी आया कहने हैं। सो बेनती ये करते हैं कि साडा सूबेदार जी के नाल वाह करीब करीब पैंदा रहिंदा सी, वो इस करके कि सानू साडे नगर ने थोड़ी देर तो गुरु नानक साहब के दर की सेवा दी सी। असी हर छमाही कोई नगर कीर्तन होवे, कोई प्रोग्राम होवे, साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी सारी कमेटी मिल के असी नगर डोर टू डोर जाते रहे हैं। ते असी जदों भी सूबेदार जी के कोल चाचा जी के कोल पहुंचे हैं, बड़ा प्यार दिता उन्होंने, बड़ा सत्कार दिता। असीं उन्होंने अपनी कमेटी के जो भी कोई फैसले बारे दसना भी आह डिसीजन किया, उन्होंने खुश होना ते सानू जदों भी गए हैं वध चढ़ के कराई देनी और साडे नाल कुर्बानी की गल करनी। मैं किसी के पोलिटिकल जीवन बारे तो नहीं मैनूं इन्ना पता, पर यह जरूर बेनती करता कि सानू एक गल जरूर कहते होंदे सी कि तुसीं निरपक्ष होके पिंड दे विच वितरदे जे, ये बड़ी चंगी गल है। उन्होंने साडे नाल बहुत इहो जिहियां विचारां करनियां गुरबाणी बारे। उन्हां दा अक्ष उन्हां दे परिवार विचों अगे उन्हां दा बेटा जगदीप सिंह वो भी साडे नाल बहुत प्यार करदा। सो वो बड़े सियाणे सी, सूझवान सीगे। किसी मसले की किसी वेले कोई गल होनी, कोई साडी आपसी कोई गल होनी, ताया चाचा दे नाल कोई जमीन जायदाद की, एक दो बार मैं उन्हां नाल गल कीती, मौका मिलिया, बड़े तरीके नाल जाके उन्होंने साडी गल को हैंडल किया। वो बंदे को लड़ाई झगड़े तो दूर रखते सी। जिहड़ी मेन गल थी जो मैं वेखिया उन्होंने सियाणे सीगे, पर यह जिनकी खीरी दरगाह पार्टी तना मरना भाई मरण लखाए मंडल में आए। सो भाई जदों साडा जन्म होया लिखती आपां उस रजिस्टर से अकाल पुरख के सिग्नेचर करके आए हैं। लिखना पहला पिया फिर जन्म होया, तो जिस पर्ची उत्ते लिख के आए हैं जिनकी चीरी दरगाह पार्टी, वो पर्ची जो पाट गई वो देती भी जाओ भाई हम सदा आ गया तना। सो उन्होंने बहुत वधिया अपना जीवन जिया। मैं उन्होंने अज श्रद्धा के फुल भेंट करता होया अरदास करता महाराज उन्होंने अपने चरणा कमलों में निवास बख्शण, परिवार को भावना मनण का बल बख्शण, चढ़ती कला करन। सो इन्नियां बेनतियां संगत जी प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। साडे नाल चंगा प्रेम है, अपने परिवार के नाल चंगा प्रेम है ते जो नौकरी छड़ के आए ने उदों भी वो जिस तरह इन्होंने दसिया बुला रहा ने वो मुंडिया छड़ाते रहे, इन्ना कुछ उन्होंने बहुत चंगा अपना जीवन जी लिया। ते बड़े ही मेरे 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 परिवार के उन्होंने बहुत
बचपनी गुआढ़ी होने के नाते बड़े सुनामे संबंध सन। इस करके उन्होंने आत्मा को अपने चरणों के निवास बख्शे। मैनू सरदार जगदीप सिंह ने फोन किया कि डैडी जी होना की डैथ हो गई है। बड़ा दुख लग्या क्योंकि जगदीप अजे छोटा ही सीगा, माड़ा मोटा है मोपड़ जी चलाउण सिक्ख्या सीगा। जदों दे मेरे कोल आउण लगे ते अपने ताई पूरे के काम जो कराउण लगे है। मेरे घर बड़ा निधान जान सी। मैं भी इन्हों बहुत बारी मिलिया, घर भी आया। भैन जी उन्होंने नाल ये सारे परिवार ने मेरा बड़ा प्यार सी। सारे बुलारिया ने इन्हों की जीवनी बारे बड़ा ही कुछ दसिया। मेरे मुताबिक भावें उन्होंने मौत यकदम हुई है कि साधु संतां को हुई है, बड़ी चंगी गल है। वो नाम बाणी पढ़ते थे। परमात्मा ने उन्होंने मंजी ते जां रुल नहीं दिता, जां जदां बजुर्गों को देखीदा बैड सोल हो गया, किसी कुछ किसी कुछ। रजेवियां भरी जिंदगी जो बच्चे अजकल माँ प्यो की जी सेवा बनती है वो नहीं कर सकते, पर फिर भी उन्होंने अजे 10-20 साल होर जीना चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਦਾ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदा होया गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों के सरदा के फुल भेंट करके अरदास करता सच्चे पातशाह सरदार जोगिंदर सिंह जी की रूह शांति बख्शनी, परिवार के चढ़ती कला बख्शनी, परिवार में सुख शांति बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। चंगे चंगे बुलारे आए, हर साहब आए, बुढ़े गुरुद्वारे सरपंच साहब भी आए। आपको अपने बलबले आपको अपने विचार हर ने दसिया ने। अरदास बेनती ये करे कि हर एक चीज़ बंदे के वस विच नहीं है। जिहड़ी चीज़ परमेश्वर के वस विच है ना वो परमेश्वर ही जानता। तो मैं कदे कदे विचार करदा कि दुनिया उत्ते दो चीज़ां बड़ियां महानता रखने वालियां ने, जय किसान जय जवान। जे किसान ना होवे तो रोटी नहीं मिलती, जवान ना होवे बार्डर उत्ते ते गरीबां नूं कोई इत्थे रहन ना देवे। एक पासे चाइना बड़का मारदा, एक पासे पाकिस्तान मारदा। सर साडे नौजवान उहदे छाती ताण के खड़े ने, जिस करके असीं अपनी आराम दी नींद सुनने आ, जिस करके असीं बेफिक्र होकर सुनने आ। एक काहली गल है, कदे कदे मैं विचार करदा, मैनूं चिर हो गया 40-45 साल होए आ। एक एयरपोर्ट के पठानकोट दिन मनाते हैं सैनिकों का। एक तो रागी कथा शब्द से बड़ा कमाल का, एक कथावाचक शब्द से शब्द से घाटी कथा। कथावाचकों के मेरी भी वारी आई, मैंने भी सद्या तो सैकटरी साहब कहते कि सैनिकों के परथाए कुछ बोले। सो जब मैं सैनिकों के बारे सोचा भी साढ़े संत महापुरुष जिन्ने भी होए है ना, संत जवाला सिंह जी हरखोवाल वाले वो भी फौज विचों आए, ते संत मस्तूआणी वाले वो भी फौज विचों आए, संत करम सिंह जी होती मरदान वाले वो भी फौज विचों निकले, संत हरि सिंह जी मकेरियां वाले वो भी पौना फौज विच सीगे। कहने तो मतलब कि जिन्नी कमाई फौज की आ ना, फौजी जिते भगत वा जो तुलसी क्या तुलसी जननी जने तो भगत जाना, क्या दादा के सूर नहीं तो जननी माजरे काहे गवावे नूर। ये तीन गल्लां फौजी दे विच मौजूद ने, सैनिक दे विच मौजूद ने। कदे कदे मैं विचार करदा, एक सिपाही को लेके सीओ तक, बड़े तो बड़े अफसर तक हर एक दी ड्यूटी लगी हुई होंदी है फौज दे विच। कच्चे धागे नाल जे वज्जिया होया हुंदा है। उन्होंने सरदार जोगिंदर सिंह जी, मैंने ये भी याद आ कि जो 71 की लड़ाई लगी सी, साढ़े कादियां लागे रजाजी जो बंब डिगा, उदों इन्हों का अखंड पाठ आरंभ सीगा। मैं जो अखंड पाठ आरंभ उदों लाउड स्पीकर नहीं लगते,
ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫੜੋ 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 ਹੋ ਗਈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਲੋ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ 71 ਦੀ ਗੱਲ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦਾ ਤੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਭੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਚਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਆਸਾਂ ਫੌਜੀ ਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਲੇ ਭਗਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਬਿਠਾ ਕੇ श्रीनगर पहुंचे, समा आ गया कि चानिया ने मुड़ के बगावत कर दी है। सरदार जोरावर सिंह जी गए, उन्हें जो बर्फ पै चुकी सी, पर इन्होंने फौजा का काम ना कर सकियां। सरदार जोरावर सिंह जी फड़े गए तो फिर चाना वालिया ने यह सोचा कि हिंदुस्तान का बहादुर सूरमा, उन्होंने फिर निकाह निकाह करके वह मीट बना के चाना ने छकिया। की कारण कि सूरमा बहादुर है, ये वर्गा होर हो नहीं सकिया कोई। सो मैं बेनती करे असां कि जिहड़ी कमाई फौजी दी है, जिहड़ी कमाई सैनिक दी है, इहो जी कमाई होर किसी दी हो नहीं सकती। पर जिन्नी मर्जी असीं कमाइयां कर लईए, फौजी दे सब तो पहली गल कि गुरु ग्रंथ साहिब मैनूं चेता एक बार गुरदासपुर जा रहे जिथे साडा काला वाला पुल वा ना, उत्थे एक स्कीम ते आई हुई फौज, एक लागे मंदिर बनिया होया तंबू च, एक लागे गुरुद्वारा बनया होया। उन्होंने मैंने हथ दे दिता, कहते साढ़े ग्रंथी साहब किते गए आ, अज का संग्राम का दिहाड़ा, भादों की संग्राम थी, तो संग्राम का दिहाड़ा महीना सुना जाओ, देख असी कर ली आ, असी वरता दें कि तुम छेती चले जाओ। ठीक है जी, ताकि चलो भला ही सवाब है भी, महीना सुना भी। मैं उत्थे पैर धोते बह गया, महीना सुनाया, महीने की विचार भी सुनाई, जिन्नी कदास सुनाती सी, बड़े प्रसन्न होए। कहने तो मतलब कि फौजी का सब तो पहला टारगेट धन गुरु ग्रंथ साहब जी है। गुरु ग्रंथ साहब जी तो मेरा लाभे नहीं जाना, तो फिर जो देश की राखी करनी पावे, फिर मरना मुरना मनसा मोरिया सुन हक तो होए तो मन प्रवान हो। सूरा सुख जानी जो मेरे दीन के हेत, दीन के लिए गरीब नूं, दीन के लिए मजबूर नूं, जेड़ा अपने दीन वास्ते अपने धर्म वास्ते लड़े, उन्होंने सूरमा किया जा सकता है। जे कोई किसी के लीड़े खो ला लवे, किसी की जेब कट लवे, तो किसी दो गरीब को चपेड़ा मार दे, तो कहे कि मैं सूरमा कहता सूरमा होते सूरमा तो जो गौ गरीब की राखी करे, जोड़ा किसी गरीब की सुने। सो मैं बेनती करे आसा संत बाबा जिन्हें भी होए साढ़े फौज विचों निकले ने, उन्होंने भी सरदार जगिंदर सिंह जी फौजियां के फौजी ते सैनिकों के सैनिक ते फिर भगतां के भगत। मैं भी एक दो बार जो कितने जाना तो उदों गुटका पढ़िया होना, पानी पढ़ते होना, तो फिर मैंने कहना कि गेड़ा मार जाया करो। कोई शरीर ढिला सी, मैनू लभन पैना कोई ड्राइवर मिल जाए तो जावा, मैं तुर के जाना औखा सी। सो मैं दिलों अरदास करूँगा, हे वाहिगुरू दे सज्जन सीसड़ियाँ जो होवे सहज सो मेल। हे वाहिगुरू असीं अरदास करते हैं कि इहो ਜਿਹੇ पुरुष वार-वार ते जमदे नहीं, वार-वार संसार ते आउंदे नहीं, इहो जी कृपा करो कि पिछले अवगुण ना बख्श लो। तो मैं कद कद विचार करता मुसलमान जो किते फातिहा नमाज पढ़ते हैं तो उन्होंने कोई चढ़ाई कर जाए तो उन्होंने जो नपते नपनाते आ, फातिहा नमाज पढ़ते हो, 40 दिन नमाज पढ़ते रहते हो, तो जे मुंडा होवे वो नमाज पढ़ूगा मेरे वालदा दे कोलों कोई गलती हो गई हो तो माफ करे।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਦ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮ ਨਮਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਸ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਣਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਚੌਥਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਰਜਨ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਦਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਗਾੜੀ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਰਜਨ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੇ ਫਲ ਕਰ ਫਲ ਦੇ ਕੂਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਗਾਤ ਚੁਣਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਗਾਤ ਕਰਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ। ਅਰਜਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਜਸ ਅਪ ਜਸ। ਸੁਣ ਸੀਤਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੜਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਅਪ ਜਸ ਤੇ ਜੀਣਾ ਜਸ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਸ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੰਦੀ ਲਗਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਜੰਗੀ ਮਟਾਈ, ਪਿਆਰ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਚ ਮਖਾਨਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਲੀਡਰੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਤਾਲ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸੀਸਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਲੱਤੇ ਜਿਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਚਾਰ ਚੌਗੁਣੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਵੇ, ਆਏਗੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ
अपने पंडाल दे विच लंगर की तैयारी है, बिल्कुल सारे लंगर सकने की कृपालता करनी है। बेनती परिवार करियो, किसी ने पैसे देने की कृपालता नहीं करनी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत